गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग था दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट 5, और इस यूनिट 5 के अंदर हम लोग गैसियस स्टेट की डिस्कशन कर रहे थे और गैसेस लॉज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने काफी सारे गैस लॉ डिस्कस किए, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एंड फिर हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ। एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड देन वी विल हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू गेल-लुसाक्स लॉ, इन विच कंडीशन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. And then we study about the Avogadro's law, which is when the pressure and the volume both are constant, pressure and the temperature both are constant, and volume is directly proportional to the number of molecules or the number of particles. And the last law जो हमने discuss किया, that is Dalton's law of partial pressure, that is total pressure of the gases individually, the total pressure that exerted by the individual gases is equal to the sum of their pressures, that is P1 plus P2. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर काफी सारे गैसेस लॉ डिस्कस करे हैं। बॉयल्स लॉ डिस्कस किया है, चार्ल्स लॉ डिस्कस किया है, अवोगाड्रोस लॉ डिस्कस किया है, गेल-लुसाक्स लॉ डिस्कस किया है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इतने सारे लॉज डिस्कस करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चे क्या है और इसके पोस्टुलेट्स क्या है? ये जो थ्योरी है ये बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट बोल्ट्जमैन के बाद इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश और बहुत से साइंटिस्ट ने करी, जैसे कैल्सियस, मैक्सवेल। ठीक है, तो बहुत से साइंटिस्ट आए इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, इसके पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सो बच्चों, अगर हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट, तो हमारा पहला पॉइंट है पोस्टुलेट्स के अंदर ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज पार्टिकल। जितने भी गैसेस पार्टिकल होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर, वी नो दैट। तो जितने भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स. So the first postulate is that all the gases particle are very large in number and extremely small size, and they consider as atoms and molecules. So this is the first postulate of kinetic molecular theory of gases that explained by the Bernoullis and put forward by the Clausius, Maxwell, ठीक है, Boltzmann, etc. और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आ जाता है इसका पोस्टुलेट, द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंस। जितने भी गैसेस पार्टिकल होते हैं वो काफी, उनका नेचर कैसा होता है गैसेस पार्टिकल्स का, वो काफी दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के से, और उनके बीच में लार्ज वो होता है, डिस्टेंस होता है। हर गैसेस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो यस, the gaseous substances are very far apart to each other. They have a large distance present between the gases and they are very separated from each other. So this postulate considered that the volume of actual volume of a one gas is negligible as compared to the total volume of gases. ठीक है, तो this is the consideration of the kinetic molecular theory of gases, that if the particles are very far apart to each other, so it will conclude that the actual volume of gas is negligible as compared to the total volume of gas. So next आ जाता है the molecules are in the ceaseless motion. Yes, the molecules are very ceaseless motion. सभी के सभी molecules क्या थे? ceaseless motion में थे. ठीक है, काफी ceaseless motion में होने की वजह से वो क्या करते थे? वॉल के साथ टकराते थे जाकर। जो बीकर है, अगर एक बीकर के अंदर एक गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है तो दे आर प्रेजेंट इन सीजलेस मोशन, देन दे कोलाइड, दे शो द कोलिजन एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है, तो दिस इज द सीजलेस नेचर. They are colliding with each other and the wall of the container. This is the nature of the gaseous particle according to kinetic molecular theory of gases. Next is molecular collision is perfectly elastic. Yes, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं, टकराकर फिर वो वापस दूर जाते हैं, उनका नेचर क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, और परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से वो जाकर वॉल के साथ भी, जो बीकर है जिसमें गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है, वॉल के साथ जाकर भी टकरा जाते हैं. ठीक है, next, no force of interaction between the molecules
अच्छा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये थ्योरी हमें ये भी समझाती है कि गैस पार्टिकल इतने फार अपार्ट होते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है. The force of attraction between the particle is completely negligible. According to this point, this is the fifth point of the postulates, that force of attraction between the gaseous particle is completely negligible, but it is not possible. But kinetic molecular theory of gases explain that there is no force of attraction between the particles because the gaseous particles are very far apart to each other. They are in a ceaseless motion. Due to ceaseless motion, they collide with each other. They collide with the wall of the container, show the bombardment with the wall of the container. ठीक है. In this way, they have a perfectly elastic nature also. Next, the pressure exerted by the gases on the wall of the अगर गैसेस पार्टिकल पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर अप्लाई करने से या फिर गैसेस पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो वो कोलाइड करके एक दूर जाएंगे और दूर जाकर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे. यस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस एंड दे विल आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर द गैसेस पार्टिकल विल कोलाइड एंड स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है. नेक्स्ट, average kinetic energy of molecule is directly proportional to the absolute temperature. Yes, definitely. When we increase the temperature, then the gaseous particle की जो ceaseless motion है वो और increase करेगी. उनकी ceaseless motion increase करने का मतलब वो उनकी kinetic energy will increase. So kinetic energy depend upon the absolute temperature. So with increase the temperature, the ceaseless motion will increase. Their motion will increase means their energy will increase. That energy is called kinetic energy of the particles. That particles are called atoms or molecules of the gaseous state. So, yes बच्चे, अगर हम बात करें kinetic molecular theory of gases के postulates की तो आपको पता लगा इसे बोल्ट्जमैन जिसे बर्नौली ने एक्सप्लेन किया फर्स्ट टाइम और उसके बाद इस कंसेप्ट को दोबारा से फर्दर डेवलप किया, एक्सटेंड किया. किसने? क्लासियस ने, मैक्सवेल ने. ठीक है. और दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो बोल्ट्जमैन ने ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द बोल्ट्जमैन दिस कंसेप्ट. सो इन दिस वे kinetic molecular theory formed by the number of the scientists, and there are number of postulates of this kinetic molecular theory, that they are made up of a large particles. Yes, there are number of extremely large and extremely small size particles. That small size particle are called atoms and molecules. And second one, the molecules are separated from one another. Yes, they completely separated from one another with a large distance. So actual volume of one gas considered to be negligible as compared to the total volume. But this is not possible. So after that, in the last, faulty assumption बन चुका है. ये क्या बन जाता है? This is the second postulate of kinetic molecular theory of gases, but it will be considered faulty assumption after that, because अगर एक गैस का वॉल्यूम टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ईच गैस का वॉल्यूम टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर करने के बाद वहां पर उस जगह पर गैसेस पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे. अगर हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो ये हमें पोस्टुलेट ये समझा रहा है द मॉलिक्यूल्स आर इतना फार अपार्ट होते हैं, इतना सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम. ठीक है. बट यू नो दैट अगर ईच गैस ऑफ द गैस पार्टिकल हैज वॉल्यूम एंड इट विल बी कंसिडर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द अदर गैसेस पार्टिकल वॉल्यूम, सो गैसेस उस एरिया में गैस ही एब्सेंट हो जाएगी. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अ फॉल्टी अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऐसा कौन सा अजम्पशन है जो फॉल्टी अजम्पशन कंसिडर किया जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का. सो दिस इज द फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. एंड देन आता है मॉलिक्यूल्स आर इन ए सीजलेस मोशन. मैंने आपको बताया जितने भी गैसेस पार्टिकल है दे आर प्रेजेंट इन ए सीजलेस मोशन. सो दे ड्यू टू सीजलेस मोशन मतलब इनकी कोई एक परफेक्ट मोशन नहीं है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जब मोशन शो करेंगे तो वो क्या करेंगे, दीज पार्टिकल इन द कंटेनर दे कोलाइड विद ईच अदर ऑल्सो एंड दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑल्सो बिकॉज दे आर इन सीजलेस मोशन. उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर मोशन नहीं है. मॉलिक्यूल्स आर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक. उनका जो कोलिजन है ये कोलिजन बिल्कुल परफेक्टली क्या है, इलास्टिक नेचर का कोलिजन है. सो there is a no loss of energy will takes place during this. And then faulty assumption, second faulty assumption is this, no force of interaction between the particle के बीच में बिल्कुल भी force of attraction नहीं होता. ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आपने एक एलपीजी गैस का सिलेंडर देखा है उसके अंदर जो प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही जो गैस पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट करे जाते हैं आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर. सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. अगर इंट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया तो पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे. तो अगर हम देखें कोई भी हमने गैस के सिलेंडर में अगर हमने गैस फिल करनी है
हैं उस पर प्रेशर लगा के ही वो फिल की जा सकती है। अगर उसमें इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा तो प्रेशर भी अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्टी अजम्पशन, बिकॉज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता, बट इट इज नॉट पॉसिबल इफ द पार्टिकल डजंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेस पार्टिकल। और ऐसा नहीं होता कि गैस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर अप्लाई करोगे, अगर उनमें प्रेशर तभी अप्लाई हो पाएगा व्हेन गैसेस पार्टिकल सम इंटरेक्शन ऑल्सो हैव। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यस, द प्रेशर, गैस के पार्टिकल जब टकराते हैं तो वो जो बीकर होती है या कंटेनर होता है उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। लास्ट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये मैंने अभी आपको बताया, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर। सो दीज आर द 7 पोस्टुलेट दैट put forward by the this concept firstly put forward by the Bernoullis and further extended by the Maxwell, Clausius, ठीक है, and the Boltzmann and some other scientists also. So this is the concept of kinetic molecular theory of gases, and now we will discuss about the real gases and ideal gases. We'll discuss about the ideal gas. So what is ideal gas? Beta, it is a hypothetical gas, basically imaginary gas, but this gas is considered as that type of a gas which obeys all gaseous law like Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, ठीक है, और गेलू-सोक्स लॉ, सभी लॉज को जो गैस ओबे करे और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को ओबे करे, दैट टाइप ऑफ गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। ठीक है, एट द ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस टाइप ऑफ ए गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। बट एक्चुअली इस तरह की कोई भी गैस नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे सभी गैसेस लॉ को फॉलो करे। ठीक है, तो आपको ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का जो डेरिवेशन मैंने पहले आपको सिखाया था, तो आप इससे पहले डिराइव करके देखिए कि किस किस लॉ से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया था। तो फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ, एंड देन इज चार्ल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ, एंड वन मोर इज कॉल्ड अवोगेड्रोस लॉ। सो दिस इज अवोगेड्रो लॉ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, और जो गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है वो एक आइडियल गैस होती है, और द कंडीशन इज ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रियल गैस। दीज आर द एक्चुअल गैस। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं आइडियल और रियल गैस को कंपेयर करने के लिए, तो रियल गैस तो बच्चे वो गैस होती है जो आइडियल गैस को ओबे नहीं करती, मींस गैसेस लॉ को ओबे नहीं करती एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आइडियल गैस को ओबे कर सकती है, बट द कंडीशन इज द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशन रिप्रेजेंट करी है, प्रेशर विद वॉल्यूम, और आपको पता है प्रेशर विद वॉल्यूम बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट था, और बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो दिस इज द आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस का डेरिवेशन वो है, आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा करेगा रियल गैस को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मतलब आइडियल गैस और रियल गैस एक दूसरे से क्या होती हैं, काफी डेविएशन होता है। जो रियल गैस हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ये ग्राफ शो हो रहा है, बट रियल गैस आइडियल गैस से काफी अलग है, बिकॉज रियल गैसेस ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस लोगों को ओबे नहीं करते। ठीक है, सो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द रियल गैस एंड अबाउट द आइडियल गैस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, अगर सिंपली आपसे पूछा जाए रियल गैस क्या है, ये नेचुरल गैसेस हैं जो गैसेस लॉ को ओबे नहीं करती, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कंडीशन को ओबे नहीं करती। इसके लिए एक और इक्वेशन अभी हम करेंगे, दैट इज वंडर वॉल इक्वेशन। और तो रियल गैस इक्वेशन वो गैसेस होती हैं जो वंडर वॉल इक्वेशन को ओबे करती हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्टली अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो बच्चे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और जेड किसके इक्वल होता है? यू नो दैट पीवी किसके इक्वल है? एनआरटी। ठीक है, अगर पीवी अपॉन एनआरटी ले ले और इक्वल टू 1 रख दें, सो दिस इज जेड। मीन्स जेड कंपेयर किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। अगर जेड की वैल्यू 1 होगी, जेड की वैल्यू 1 होगी, आप समझ रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स दैट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन, जो तीनों लॉ को मिलाकर बनती है, कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो अगर हम पीवी एनआरटी को नीचे ले आए और आर आपको पता है आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। सो 1 के साथ कंपेयर किया है जेड को। जेड इज दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कंपेयर करता है कि गैस
जो भी गैस है वो आइडियल गैस है या रियल गैस है, अगर जेड की वैल्यू 1 है। देखिए अगर यहाँ मैं 1 पुट कर दूं, सपोज यहाँ 1 पुट कर दूं, तो ये क्या होगा, एनआरटी यहाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। तो ऐसी गैसेस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं, वो कौन सी गैसेस बताई मैंने आपको, आइडियल गैसेस बताई। दिस इज कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल गैसेस जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो एनआरटी को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो आपको पता लग गया जेड इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस। और इस समय जब जेड इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो पीवी आ जाता है एनआरटी के इक्वल आ जाता है। देखिए आप, पीवी आ जाता है एनआरटी के इक्वल। सो जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट हेल्प इन मेजर द आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। तो बच्चों आप लोगों को मैंने एक ग्राफ सिखाया था, आप लोगों को याद होगा, एक ग्राफ हमने डिस्कस किया था जब हमने बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ा था, दैट ग्राफ इज पीवी विद पी। ठीक है, और हमने ग्राफ कैसा ड्रॉ किया था, कांस्टेंट ग्राफ ड्रॉ किया था, बिल्कुल, बिकॉज दिस इज ग्राफ बिटवीन पीवी विद पी। सो पी विद पी है तो यूनिफॉर्म ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। तो आपको पता होना चाहिए दिस ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट पीवी विद पी। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। तो जेड इक्वल टू 1 है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो ये आइडियल गैस का ग्राफ है, क्योंकि आइडियल गैस वो होती है जो सभी गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं। और ये मैंने ग्राफ आपको बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ को आइडियल गैस फॉलो करती है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल गैस, वी कैन से दैट। सो जेड इक्वल टू 1, और यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 है, और जेड को या तो आप पीवी लिख सकते हैं, या आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है, पीवी अपॉन एनआरटी के इक्वल होता है। तो यहाँ आप जेड भी लिख सकते हैं, जेड वर्सेस पीवी बना सकते हैं, बिकॉज जेड अल्टीमेटली इक्वल टू पीवी। ठीक है, तो this is the ideal gas equation graph, z equal to 1, but when z is not equal to 1 then this is called real gas। उसे बोलते हैं बेटा रियल गैसेस। when z is not equal to 1, इसका मतलब जो गैस है या तो वो गैसेस इससे ऊपर लाई करेंगी या गैसेस इससे नीचे लाई करेंगी, वो गैसेस होंगी हमारी रियल गैसेस। सो व्हेन z इज इक्वल टू z इज ग्रेटर देन 1, जब z ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। आपको मैंने एक बात बताई है, रियल गैसेस का जो स्लोट होता है, जो ग्राफ होता है, और आइडियल गैसेस का ग्राफ होता है, वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी डेविएशन पे होते हैं, मतलब थोड़े से डिफरेंस पे होते हैं। तो क्योंकि आइडियल गैस जो है वो एक हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ गैसेस हैं, जो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारी सभी गैसेस लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, और रियल गैसेस वो होती हैं जो नेचुरल हैं, जो ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस लॉ को ओबे नहीं करती, वो सिर्फ लो प्रेशर और हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे ही गैसेस लॉ को ओबे करती हैं। तो जेड ग्रेटर देन 1, अगर हमारा जो ग्राफ है इस लाइन से ऊपर आएगा, अगर हमारी कोई भी हमने लाइन ड्रॉ करी है और वो ऊपर से ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है, तो जेड ग्रेटर देन 1 मींस पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। अगर जेड की लाइन हमने नीचे की तरफ से बनाई है तो वो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। और दोनों की दोनों कंडीशन रियल गैस को फॉलो करती हैं। तो बच्चे मैंने कुछ गैसेस लिखी हैं, कुछ गैसेस हैं जैसे H2, He, N2, O2, CH4, CO2, ये कुछ गैसेस हैं जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, वो ऊपर की तरफ है, मींस उसमें जेड ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, वो पॉजिटिव डेविएशन की गैसेस हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं ऊपर की तरफ। कुछ गैसेस होती हैं जो कुछ हद तक नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, जैसे N2, O2। ठीक है, ये ऐसी हैं जो हाई कंडीशन ऑफ प्रेशर पे हैं, ये वाली और ये वाली। और ये कुछ गैसेस हैं जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ प्रेशर विद प्रेशर ही है। जेड इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी विद पी, तो प्रेशर की कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर वो गैसेस हैं पॉजिटिव डेविएशन की गैसेस, वो हैं जैसे H2 और He, जो कि जिस समय हमारे इस ऐसे कंडीशन को, मतलब अगर आपसे पूछा जाए H2 और He के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है हमारा जेड H2 और He के लिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उस समय प्रेशर क्या है, हाई है। देखो आप, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इधर की तरफ, प्रेशर हाई। बट कुछ गैसेस हैं जैसे N2 और O2, उस समय प्रेशर डाउन है। बट कुछ गैसेस और भी हैं, जैसे हमारे पास कुछ गैसेस आ जाती हैं CH4, CO2। ये गैसेस ऐसी हैं जिसमें प्रेशर लो है, प्रेशर की कंडीशन बिल्कुल लो है। और आपको मैंने बताया था जब प्रेशर की लो कंडीशन होती है तो गैसेस आइडियल गैस को समवट फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये आइडियल गैस के लिए था। और कुछ जो गैसेस मैंने ऊपर दिखाई हैं आपको इस ग्राफ में, तो वो है हमारी पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। और नीचे की तरफ जो आपको मैंने कुछ गैसेस का स्लॉट दिखाया है, ये है नेगेटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। मतलब जो रियल गैसेस होती हैं, अगर ये मेरा स्लॉट है ना, सपोज मेरे पास
पीवी विद पी का ग्राफ है, अगर ये मेरा आइडियल गैस का है तो इधर की तरफ और नीचे की तरफ जो हमारे लाइन आप मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी वो रियल गैसेस के लिए होंगे, क्योंकि आइडियल गैसेस को जो हमारी आइडियल गैसेस को हमारी रियल गैसेस फॉलो नहीं करती, बिकॉज आइडियल गैस फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट रियल गैसेस डजंट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, सो ये डिफरेंस बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिस इज कॉल्ड जेड, व्हेन जेड इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड आइडियल गैस, व्हेन जेड इज डजंट इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड रियल गैस, व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 1 देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस, एंड जेड इज लेस देन 1 देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, इतना आप लोगों को पता लगा। और CH4 और CO2 के लिए प्रेशर बहुत लो है, और जब प्रेशर बहुत लो होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता है, गैस को उतना कंप्रेस कर सकते हैं। और जब हमारे पास अगर हम बात करें प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कम हो जाता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द गैसेस। हाँ बच्चे, एक टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट और है दैट इज कॉल्ड बॉयल पॉइंट। अब बॉयल पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट होता है बेटा? बॉयल पॉइंट वो पॉइंट होता है, मान लो सपोज मैंने ग्राफ ड्रॉ किया पीवी वर्सेस पी, और मैंने कुछ अलग अलग स्लोट बनाए T1, T2, T3 टेम्परेचर पर या T4 टेम्परेचर पे। तो हमने देखा जब प्रेशर हमारा ज्यादा था तो इस तरीके से हमारा स्लोट आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। बट एक टाइम वो आया जहां पर ये वाला आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, बट एक टाइम वो आई जहां पर T4 टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर मैक्सिमम कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया और प्रेशर बिल्कुल लो कर दिया, ठीक है, उस कंडीशन पे रियल गैसेस का ये ग्राफ मैंने N2 के लिए बनाया है स्पेशली। ठीक है, तो व्हाट इज बॉयल पॉइंट या व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर? इट इज एट दैट टेम्परेचर व्हेन एट द हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड लो कंडीशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, द रियल गैसेस बिकम इक्वल टू आइडियल गैसेस। ठीक है, तो डिफाइन बॉयल टेम्परेचर, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक ए आइडियल गैस बट द कंडीशन इज प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। T4 इज ग्रेटर देन T3, T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, दिस स्लॉट इज ओनली फॉर N2 गैसेस। और हर गैसेस के लिए बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट अलग अलग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अबाउट सीखा गैसेस पार्टिकल के बारे में। और आइडियल गैस और रियल गैसेस क्या होती हैं, तो आपको एक क्वेश्चन आज करना है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करके देखना है। तो आपको मैंने कुछ डिफरेंसेस तो बता दिए। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो ऑल गैसेस को फॉलो, ऑल गैसेस लॉ को ओबे करती हैं एट द ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रियल गैसेस वो होती हैं जो गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती, बट करती हैं तो किस कंडीशन पे करती हैं? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे करती हैं। दिस इज कॉल्ड रियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो फॉल्टी अजम्पशन, मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको पढ़ाए थे, वो जो फॉल्टी अजम्पशन थे उसको अगर उनके बीच में अगर मैं लेके आऊं तो उनके बीच में एक एक डिफरेंस बन सकता है। आइडियल गैस क्या कहती थी? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट रियल गैसेस कहती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। और आइडियल गैसेस ये बोलती थी, आइडियल गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रही है। और दो फॉल्टी अजम्पशन मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बताए जो गलत assumptions हैं। और एक assumption ये था, the volume of one gas is negligible as compared to total volume, but real gases ये बोलती है the volume of one gas is not negligible as compared to total volume, and ideal gas कहती है PV is equal to nRT, but real gas की equation है that is van der Waals equation, that is completely different, and that equation followed by the real gas equation. So आपके पास चार डिफरेंस मिनिमम बन रहे हैं between the real gases एंड द आइडियल गैसेस। तो ये चार डिफरेंस आप लोगों को एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो एक डिफरेंस मैं लिख रही हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दैट फॉलो बाय द आइडियल गैसेस, बट रियल गैसेस क्या है? P प्लस में ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड van der Waals इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को van der Waals इक्वेशन को कल एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें n क्या है। n तो वैसे आप लोगों को पता है मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, v वॉल्यूम को, p प्रेशर को, बट हम कल a और b दीज आर द टू पैरामीटर्स ऑफ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो दो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पैरामीटर्स हैं ये हमें क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको बताया दो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, उनके बीच में एक कंपैरिजन बना सकते हो आप, और एक बना सकते हो आइडियल और रियल गैस होती क्या है, और एक आप डिफरेंस बना सकते हो रियल गैस इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट आइडियल गैस इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट रियल गैस इज पी
E plus AN का square, B का square, V minus NB equal to NRT. And here A and B are the both constant. They are called van der Waals constant. They are van der Waals parameters, which A explain the force of attraction between the particle and B represent the volume of the molecule. Actual volume is not negligible as compared to total volume of the gases. So कल हम इन दोनों A और B पैरामीटर्स के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फॉल्टी अजम्पशंस आप लोगों को याद करने हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 2 फॉल्टी अजम्पशंस थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।